हेलीकॉप्टर की उड़ान संभव नहीं हो पा रही थी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इलाज के बाद आज 16 दिन के बाद शिमला पहुंचे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रियों, अधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान हिमाचल के वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि 2 महीने तक डॉक्टर्स ने आराम करने की सलाह दी है। 18 नवंबर को कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो 18 नवंबर को कैबिनेट की अहम बैठक की बात यहां सीएम के द्वारा की गई। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू जो हैं वो 16 दिन बाद शिमला वापस लौटे हैं, जहां उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो एम्स में एडमिट थे, जिसके बाद अब जाकर के सीएम सुक्खू जो हैं वो अब हिमाचल प्रदेश लौट गए हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें हालांकि आराम करने की हिदायत दी है। वेलकम सर। आप सब कैसा स्वास्थ्य है आपका? भगवान की कृपा से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से, सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होकर लेटा हूं और निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद और हिमाचल के देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज आपके बीच में मैं आया हूं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, हिमाचल वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। अब दोबारा से हम लोगों ने काम पर जुटना है। मेरा मानना है कि हम सब लोग जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, चाहे मुकेश जी थे, हर्ष जी थे, शांडिल साहब थे, रोहित जी थे, सब लोगों ने, जब मैं यहाँ बीमारी की हालत से जूझ रहा था, इन सब लोगों ने अपने कार्य को और मंत्रिमंडल के जो भी सदस्यों के ध्यान में कार्य आया उनको अच्छी तरह निभाया और ये जो गैप है उसमें मेरी कमी को इन लोगों ने सबने पूरा किया। इसके लिए मैं मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों का, हिमाचल की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज उनकी दुआओं से मैं सकुशल वापिस आया हूँ। सर कुछ दिन आराम करेंगे या फिर अभी काम में? डॉक्टरों ने अभी 2 महीने तक आराम करने की सलाह दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि काम को बांटना है, मतलब लगातार कंटिन्यूटी में काम नहीं करना है। अगर आपने 4 घंटे काम किया तो 1 घंटा रेस्ट करना है और खाने पर ध्यान देने की बात की। खाना आपने खाना है, टाइम के अनुसार थोड़ा थोड़ा खाना खाना है और उसके हिसाब से फिर कहते हैं आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, रूटीन से आपका काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, दिवाली की शुभकामनाएं। मिलना कम रहे सर इस दौरान, क्योंकि जो डॉक्टर की एडवाइस है उसको फॉलो करना। नहीं, मिलना भी रहेगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक लाइफ में डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मिलना कम रहेगा, लेकिन मैं बोला कि जितना शरीर का क्षमता है उसके हिसाब से ही कार्य करना है और खाना खाना है उस टाइम का। उन्होंने मेन मकसद है खाना खाना है, तो उस दृष्टि से उन्होंने राय दी है। सर दीपावली पे क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रदेशवासियों? दीपावली से तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हिमाचल में सुख और समृद्धि आए, हिमाचल प्रदेश तरक्की की नई राहों पर आगे चले। जो हमारी सरकार ने सोचा है कि हम 4 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 10 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाएंगे, उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने कार्य किया, हमारे मंत्रिमंडल के लोगों ने कार्य किया और निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी 18 को हमारी कैबिनेट की बैठक है और हम उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। प्रचार में जा पाएंगे सर? अभी आपको नहीं, अभी मैं प्रचार के संबंध में ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा उन्होंने आराम करने की बात की है, तो प्रचार के संबंध में मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। 5 राज्यों में कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं? 5 राज्यों में 5 राज्यों में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है और जनता जान चुकी है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो आम आदमी, गरीब आदमी और सब लोगों को साथ लेकर चल सकती है, सब समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखती है। तो जो मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, जो हमारी सरकार तकरीबन 4 जगह बनना निश्चित है। सर प्रदेश के खिलाफ एक शिकायत आई है, उसमें हाईकोर्ट ने मोटो लिया है, क्या किस तरह की? देखिए, डीजीपी के खिलाफ कोई शिकायत आई है और शिकायत को पहले वेरीफाई करना होता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। ऐसा कि कल को मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई शिकायत आ जाए
या किसी और मंत्रिमंडल के सदस्यों के खिलाफ शिकायत होगी। पहले तथ्यों की जानकारी प्राप्त करनी होती है, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हाईकोर्ट ने भी सुमोटो लिया है तो हम उसमें भी ये रिप्लाई फाइल करेंगे कि एक्चुअल में है क्या वास्तविकता, पहले हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद करेंगे। ऐसे तो कल को उठ के कोई भी शिकायत कर दे, हर किसी के खिलाफ शिकायत कर दे, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं। तो शिकायत का तथ्य पता होना चाहिए। कल को किसी के खिलाफ भी कोई शिकायत करता तो पहले उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। तो इस दृष्टि से हमारी सरकार उसमें ध्यान रखेगी और जो अगर फैक्ट्स होंगे तब आगे कार्रवाई की। अगर कानून के मुताबिक ही होता है, पहले शिकायत आती है उस पर वेरिफिकेशन कानून के मुताबिक होता है और कानून तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे डीजीपी है, चाहे कोई भी है, कानून तोड़ने का। लेकिन फैक्ट्स होने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग निकलो। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ संवाददाता कामेश्वर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर। कामेश्वर, सीएम सुक्खू अब हिमाचल प्रदेश आ गए हैं, उनकी अभी तबियत किस प्रकार की है और हालांकि आगे क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, यदि देखा जाए हिमाचल के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब स्वस्थ होकर शिमला लौटे हैं। दिल्ली एम्स से आज सुबह ही उन्हें छुट्टी मिली है। वह दिल्ली के हेलीकॉप्टर से सीधा शिमला के अनाडेल पहुंचे। यहां पर पहले ही मौजूद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, सीपीएस, कांग्रेस नेता और शुभ चिंतकों व अफसरों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें 2 महीने तक आराम करने की और खान पीने का विशेष रूप से सलाह दी है। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हिमाचल को देश में सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में वह कार्य शुरू करेंगे। वह आराम करने के साथ साथ अपना काम भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें राज्य के हित से कई जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 5 राज्यों में हो रहे चुनाव से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता जान चुकी है कि कौन सी पार्टी आम और गरीब व्यक्ति के साथ चलती है, इसलिए 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत होगी। वहीं यदि देखा जाए तो 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पेट में दर्द हुआ था, जिसके चलते वह प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में उपचार के लिए गए और 30 घंटे के उपचार के पश्चात वह एम्स में गए और आज एम्स में 16 दिन के पश्चात वह राजधानी शिमला लौटे हैं। वही अब दीपावली वह प्रदेशवासियों के साथ बनाएंगे और तथा उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। जी।